वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको एक बहुत ही अच्छा एक पीस दिखाते हैं जी, और वो भी है हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि अज़ली दुश्मन है हमारा। वो आजकल मेरा ख्याल है कि जी सारे के सारी और नीम पागल हो गए हैं, बल्कि नीम पागल से भी कुछ ज़्यादा हो गए हैं। और वो एक है 2 मिनट का, लेकिन चौधरी साहब उस दिखाने से पहले, उस टीवी शो का एक पीस छोटा सा दिखाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि अब इनका नैरेटिव क्या होगा। जो कहते थे इमरान खान ने भी नरेंद्र मोदी के हाथों सब कुछ बेच दिया, जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी सब कुछ बेच दिया, कश्मीर का भी सौदा कर लिया, पता नहीं क्या क्या सौदे कर लिए हैं पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने, और ये सब कुछ बस तयशुदा मंसूबे के तहत हो रहा है। और पाकिस्तान को एक दीवार के साथ लगा दिया, पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया। लेकिन ये जो इंडिया से चीखें निकल रही हैं, अजीबोगरीब किस्म की चीखें हैं, समझ नहीं आ रहा। और ये भी नहीं समझ आ रहा कि इन टीवी एंकर्स को इन्होंने खिलाया क्या है। गन पॉइंट पे प्रोग्राम हो रहे हैं, पहले वो गोस्वामी आया था और उसके बाद फिर इन्होंने एक मेजर उतारा मैदान में, वो भी पिट गया। अब एक खातून को के ज़िम्मे ये काम लगाया है। ज़रा इनका एक एक लफ्ज़ सुनिएगा और उसके बाद देखिएगा जी कि तशद्दुद कितना भरा हुआ है, और समझ नहीं आ रही इनको कि क्या करें। ज़रा सुनाइएगा जी अफ़गानिस्तान के बाद की सूरत हाल। चौधरी साहब कितनी जलन है, और आपने देखा और सुना। नहीं, वो तो साफ नजर आ गया ना जी। साबर शाकर साहब, जब ना कोई तमीज़ हो, ना एहतियात हो, ना तहजीब के दायरे में गुफ्तगू की जाए, क्या क्या वो अलम गलम जो मुंह में आया बकते जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई क्या किस पॉइंट पर बात कर रही हो? और तुम्हारी माँ मर गई है उस दिन से, जब से सारा अफगानिस्तान काबल समेत बगैर खून खराबे के तालिबान के कब्जे में चला गया, और आपके वो पालतू जो थे अशरफ गनी वगैरह, वो करोड़ों की करेंसी जो है डॉलर लेके भाग गए। तो तुम्हें तुम्हारी तो मौत हो, और तुम्हारे सारे कौंसलेट बंद हो गए। तुम अपने बंदे भी पाकिस्तानियों की मदद से और तालिबान हुकूमत की वसासत से निकालने में कामयाब हुए। अब रो पीट क्यों रहे हो? किस किस्म के वैन पा रहे हो तुम? उसमें तुम्हारा अक्षर यही होगा कश्मीर। चौधरी साहब उसमें यह है मामला कि 21 साल की सरमायाकारी, कौंसलेट खानों की एक लातादाद भरमार जो थी, उसके बाद अरबों डॉलर की सरमायाकारी, ये सारी की सारी डूब गई। और जो असलिया भेजा था इन्होंने, बारूद एमुनेशन, वो सारे का सारा चला गया अफ़गान तालिबान के पास। सफारत खाना इनको अपना बंद करना पड़ा, वहाँ से निकलना पड़ा रातों रात। बगराम एयरबेस पे भी रातों रात फरार हुए। तो इनकी जो वो मैं तो कहूँगा कि बल्कि असल चीज़ वहाँ पे क्या चल रही है वो है जी, बिपिन रावत से पूछा जा रहा है बंद कमरों में, और अजीत डोवल से, अमित शाह से, राजनाथ से, कि ये जो सारे आप हमें इतने लंबे लंबे लेक्चर और प्लानिंग्स बना के देते थे, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का जो सेक्रेटरीट है, वो कहते हैं कि अजीत डोवल डॉक्ट्राइन तो हर जगह पे पिट गया है। पाकिस्तान के जितने पाकिस्तान के मुखालिफ प्रोजेक्ट बनाए गए, कॉन्स्पिरेसीज खड़ी की गई, प्रॉक्सीज खड़ी की गई, खा वो अल्ताफ़ हुसैन के नतीजे में थी, और खा वो कलभूषण का नेटवर्क था, खा वो KPK में, CPAC के अगेंस्ट, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, ये सारे का सारा मकबूजा कश्मीर में एक एक उसका जो प्लान था वो सारे का सारा पिट गया। और आखिर में अफ़गान पॉलिसी भी फारिग हो गई। तो बिपिन रावत से भी पूछा जा रहा है इंडिया में, और क्योंकि वहाँ पे सेंसिबल लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे सेंसिबल लोग नहीं हैं, वो पूछ रहे हैं इनसे, बिपिन रावत से भी पूछ रहे हैं, अजीत डोवल से भी पूछ रहे हैं, अमित शाह से भी पूछ रहे हैं कि आपने हिंदुस्तान को कहाँ ला के खड़ा कर दिया है, जहाँ पे। साबर शाकर साहब, आप सही फरमा रहे हैं, इसमें और ऐड कर लें। ये जब गालियां बकें टेलीविजनों पर आके हमारे वजीर आजम इमरान खान को, हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को, हमारी फौज को, हमारी ISI और उसके सरबराह को, जनरल फैज हो या जो भी पाकिस्तान के रियासती अदारे हैं, जब उनको गालियां बक रहे हैं, ये मैं 10 दिन से देख रहा हूँ कि मुसलसल गाली गलौज कर रहे हैं, मुसलसल। और कुछ यहाँ से गुमाश्ते उनको मिल जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैंने सबके क्लिप्स देखे हैं। वो
तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि भाई ये इमरान खान बहुत कोई मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहा है जो दुश्मन गालियाँ दे रहा है। जनरल बाजवा फौज के साथ और उसके सरबराह के तौर मुल्क की खिदमत कर रहा है और सिक्योरिटी आप मुल्क की जो है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, तो इसलिए ये इनको मरोड़ उठा हुआ है और ये गालियां दे रहे हैं और कौम और फौज इनको सलाम पेश करती है। ये हर हम बला खौफ तरदीद कहने को तैयार हूँ जब दुश्मन गालियां दे रहा है और आप दोबारा सुनाए इस चंडाल की बातें। इसमें कोई शक ही नहीं है कि जब दुश्मन हमारी लीडरशिप को या हमारे किसी भी लीडर को, सिविल मिलिट्री लीडरशिप को अगर गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, इसका मतलब है चोट काफ़ी अंदर तक गई हुई है। और जो कहना वो कहते हैं ना जी, एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कहते हैं, वो स्ट्राइक काफ़ी सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक काफ़ी डेप्थ पे गई है और दिल्ली के जो मामलात हैं वहाँ तक गई है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें फिर हमें नज़र आती हैं और उसमें जब आप मैदान जंग में हार जाएं, जब आप टेब हार जाएं, तो फिर आप टीवी पे आके अपने बंदों को खड़ा करते हैं। जी ब्रेक पे जाना चाहिए साहब। चीख की शिद्दत जो है उससे हथियार की उसका वार जो है उसका अंदाज़ा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है।